चलिए देखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने देखा है क्लास 12 के बच्चों को काफ़ी बड़े होने के कारण थोड़ा कठिन लगते हैं। तो पहले इसके सलूशन देख लेते हैं। कुछ बेसिक बातें इस चैप्टर की करने के पहले आपको मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि आपको कुछ लॉग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए। तो लॉग के कुछ फार्मूले हैं जो सभी क्वेश्चनों में अप्लाई किए जाएंगे और लॉग के यदि वो फार्मूले आपसे आते हैं तो आपको क्वेश्चन सरल लगेगा। यदि आपसे डिफरेंशिएशन आता है तो लॉग का फार्मूला है लॉग ई बेस पे यम इंटू यन यदि लिखा हुआ है तो ये बनता है लॉग ई बेस पे यम प्लस लॉग ई बेस पे यन। दूसरा फार्मूला है यदि लॉग ई बेस पे m की पावर n है तो ये कन्वर्ट होके बन जाता है ये लॉग की ये पावर n पहले आ जाएगा n लॉग ई बेस पे m। यदि दो नंबर मल्टीप्लाई में थे तो प्लस में कन्वर्ट होते हैं और यदि दो नंबर डिवाइड में हों, यदि हमारे पास ऐसा फार्मूला हो कि m अपॉन n तो ये मिलेगा हमें लॉग ई बेस पे m माइनस लॉग ई बेस पे n। साथ ही आपको ये लॉग के कॉन्सेप्ट में ये भी पता होना चाहिए कि यदि लॉग में बेस और उसका पावर यानी ई बेस पे ई है सेम है तो ये हमेशा 1 देगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करनी पड़ेगी। यदि हम इन क्वेश्चनों को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं जैसे हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लाई लगा दें, डिवाइड लगा दें या दो फंक्शन में पहला दूसरे का जो भी कॉन्सेप्ट था वो लगा दें तो वहाँ पर ये फंक्शन काफ़ी लेंदी बड़े से साबित होंगे। तो यदि लॉग के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो लॉग के कॉन्सेप्ट से आप उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको लॉग का डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए कि लॉग ई बेस पे एक्स को डी अपॉन डी एक्स करने पर 1 अपॉन एक्स बनता है। और ये कैसे बनता है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात किया हुआ है। आप उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ढूंढ के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में और सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लॉग के कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाता है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म यदि मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो वहाँ आप यदि लॉग अप्लाई करते हैं तो वो क्वेश्चन नॉर्मली ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं कि cos x, cos 2x और cos 3x। वैसे तो देखा जाए ये cos x अपने आप में एक फंक्शन है, फिर cos 2x भी एक अपने आप में फंक्शन है और cos 3x भी फंक्शन है। और ये cos 3x और cos 2x ये आपस में एक कंपोजिट फंक्शन भी हैं। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि cos 2x में cos x अलग फंक्शन है और 2x एक अलग फंक्शन है और ये दो फंक्शनों का कंपोजिशन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो जब यहाँ पर 3 ऐसे फंक्शन दिए गए हैं जो पहली बात तो 3 प्रोडक्ट रूल लगेंगे, फिर तीनों में से तीनों या 1 या 2 कंपोजिट फंक्शन भी हैं। तो यदि हम यहाँ सीधे नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करने चलेंगे तो डिफ्रेंशिएशन काफ़ी लेंदी बड़ा सा जाने वाला है, क्योंकि दो नंबरों में या 2 फंक्शंस में यदि हम मल्टीप्लाई रूल लगाएं यहाँ से ये और इसे फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो हम देखेंगे काफ़ी बड़ा सा सोल्यूशन होगा। और जैसा आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज 5.5 में लॉग ई के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की बात कही गई है और ये पहला क्वेश्चन तो यदि प्रोडक्ट रूल से आ भी जाए इसी तरीके से तो इसका नेक्स्ट आप देखेंगे रूट में काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। इसलिए इन लेंदी क्वेश्चनों को सरल तरीके से, आसान तरीके से ईजिली सॉल्व करने के लिए लॉग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। लॉग से क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं इसे लॉग के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा दिया गया फंक्शन हम पहले लेट करेंगे कि ये y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है। और यदि हम इसमें लॉग अप्लाई कर दें तो देखें क्या होगा। तो अप्लाई लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा log y इक्वल log इंटू cos x, cos 2x और cos 3x, यानी लॉग के फंक्शन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन अप्लाई हो गया। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि लॉग का एक फार्मूला होता है log m इंटू n। दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है तो ये बनेगा log, यदि बेस e है, e आप समझदार हैं, e क्या होता है तो log e बेस पे n है। यदि ऐसा 2 नंबर हैं तो ये
ऐसा बनेगा फार्मूला। यदि यहाँ 3 नंबर होंगे तो 3 नंबर मल्टीप्लाई में चले आएंगे, 3 नंबर प्लस में आ जाएंगे, 3 नंबर मल्टीप्लाई में है। 3 से ज़्यादा नंबर है, 3 से ज़्यादा नंबर है तो भी यहाँ प्लस में उतने ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो हम देखें इसमें यदि अप्लाई कर दिया हमने लॉग, तो लॉग वाई इक्वल लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। अब डिफ्रेंशिएट कर दें इसे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें हम, तो क्या बनेगा देखें आप, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 3x। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमने बताया था log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, तो log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन वाई, लेकिन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये dy अपॉन डी एक्स लगेगा, आप जैसा जानते हैं डिफ्रेंशिएशन से। और यहाँ log cos x, तो log x का 1 अपॉन एक्स, तो log cos x का 1 अपॉन cos x, यानी ये बनेगा 1 अपॉन cos x। और cos x भी एक फंक्शन है, आप समझदार हैं, आप देख रहे हैं, पहले से भी आप जानते हैं कि यहाँ पर cos x का भी तो डिफरेंशियल होगा, तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, सेम एज अ log cos 2x का 1 अपॉन cos 2x और cos 2x का माइनस साइन 2x। लेकिन सर इसमें तो एक और फंक्शन है 2x भी है, तो 2x का डिफरेंशियल 2। फिर यहाँ log का 1 अपॉन फंक्शन cos x का माइनस साइन 3x और 3x का भी 3। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार पहले एक क्वेश्चन को अलग से, यहाँ पर मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ ये कैसे बन पा रहा है। यदि हम करें d अपॉन डी एक्स लॉग cos x, तो यहाँ पर यदि हम लेट कर लेते cos x cos 3x को यदि हम t ले लें तो ये फंक्शन बनेगा d अपॉन डी टी लॉग t। अब t लिया है तो अगला फंक्शन t के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, और किसके रिस्पेक्ट में, इसे भी 3x को आप डाइवर्ट कर दें, लेट कर लें कि u की वैल्यू आपकी 3x है, तो ये dt अपॉन du बनेगा, cos u बनेगा, और अगले में du अपॉन dx ले लें, cos 3x को ले लें। ऐसा हमने एक्सरसाइज 5.2 में कई क्वेश्चनों में ऐसा सॉल्व किया हमने, जो ये बातें हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 5.2 का है। तो इसे आप सॉल्व करें log t 1 अपॉन टी इंटू cos x, तो cos x का माइनस साइन x यानी cos u को माइनस साइन u, और 3x को ओनली 3 होता है, सबको मिक्स कर दो, सबकी वैल्यू वापस करो, तो 1 अपॉन टी, t की वैल्यू वापस करो cos 3x इंटू माइनस साइन u की वैल्यू वापस करिए आप 3x एंड 3, और यही ऐसा सेम एज आंसर हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह हम आगे चलें तो इसे देख लें, और अरेंज करने से क्या मिलेगा, तो इसे हमने अरेंज किया तो 1 अपॉन वाई वही रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वही रहेगा। इसे अरेंज करिए आप तो ये माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x भी इसे लिखेंगे, देन प्लस माइनस माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x भी मिलेंगे। और यहाँ आप समझदार हैं, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से साइन x अपॉन कॉस x tan x बनेगा, देन साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x बनेगा, और साइन 3x अपॉन कॉस 3x tan 3x बनेगा। तो इसे अरेंज कर दें, और यहाँ से हमें dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे dy अपॉन डी एक्स इक्वल ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ लगेगा, और ये बनेगा माइनस टेन एक्स माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। कहाँ से आ गया ये, तो देखिए आप ये 2 एज इट इज़ है, बट साइन 2x एंड कॉस 2x दैट इज tan 2x, साइन 3x कॉस 3x इट्स इक्वल tan 3x। y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें आप, तो ये आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y यानी क्या है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x ब्रैकेट, यदि आप चाहें तो सभी का माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा tan x प्लस 2 tan
2x प्लस 3 tan 3x, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर होगा इसमें। तो लिख लें इसे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और इसे जैसा कि मैंने आपको ही बताया इंट्रोडक्शन में ही, इस वीडियो में ही जैसा मैंने आपको बताया कि विदाउट लॉग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कठिन सा लगेगा बच्चों को। यदि मैं इसे विदाउट लॉग सॉल्व करने के लिए कहूँ, या बुक में आप अपने से ही ट्राई करें विदाउट लॉग की हेल्प के सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व तो होगा, डिफरेंशिएट तो होगा, वो एक फंक्शन है, लेकिन काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़ा सा सॉल्व होगा। इसके लिए लॉग के कॉन्सेप्ट से हम इसे आसानी से छोटे पार्ट में तोड़ के, स्मॉल पार्ट्स में इस फंक्शन को तोड़ के और सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे। तो लेट, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, लेट वाई, तो लिख लीजिए लेट वाई इक्वल टू समथिंग, जो भी फंक्शन दिया गया है पूरा एज इट इज कॉपी कर दें अपन, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। अब ये क्या बनेगा देखो, तो आप जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यानी हम इसे दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 होल का अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इस पूरे की होल पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। ये हम प्रीवियस नॉलेज से हम जानते हैं। अब यदि हम इसमें लॉग अप्लाई कर दें, तो अप्लाई लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें हम, तो देखो क्या बनेगा, ये लॉग y इक्वल लॉग फंक्शन x माइनस 1 x माइनस 2 होल का अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की होल पावर 1/2। लेकिन हमने एक फार्मूला भी बताया आपको, लॉग ई वेस पे m की पावर n आपको देता है n log m। इस फार्मूले से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि log y इक्वल 1/2 पहले और log और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको एज इट इज़ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आपको, आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं। फिर यहाँ हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि log ई वेस पे m अपॉन n आपको log m माइनस log n देता है। इस तरीके से ये दो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जो फंक्शन है वो अलग हो जाएंगे विथ माइनस साइन। तो ये बनेगा log y इक्वल 1/2 log न्यूमिनेटर क्या है बेटा आपका, x माइनस 1 x माइनस 2 और माइनस दूसरा log डिनोमिनेटर है x माइनस 3 x माइनस 4 देन x माइनस 5। अब एक फार्मूला हमने और पढ़ा था log में ही कि log ई बेस पे m इंटू n आपको log m प्लस log n देता है। इस फार्मूले को भी अप्लाई कर दें यहाँ, क्योंकि 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, इसे भी ब्रेक करें आप, तो ये बनेगा log y इक्वल 1/, तो आपके पास ये भी एक फार्मूला है और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो या कि हम इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें लिखते लिखते, तो देखिए आप log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1, या कि इसे हम होल का पावर अभी होल ब्रैकेट में रख देते हैं, और m इंटू n m प्लस n देता, तो प्लस log x माइनस 2 माइनस log, यहाँ भी सब वही सेम एज फार्मूला लगेगा, तो ये बनेगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। यदि आप चाहें, और ये 1/2 पूरे का है बेटा, आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये 1/2 पूरे का है, तो या कि हम इसका 1/2 अंदर खोल दें और यहाँ से माइनस साइन भी खोल दें, तो देखिए कुछ डिफरेंस सा अलग सा फंक्शन आपको दिखेगा। 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 2 माइनस 1/2 log x माइनस 3 माइनस 1/2 log x माइनस 4 माइनस 1/2 log x माइनस 5। अब ये हमारा सिंपलेस्ट फंक्शन हो गया जो हम डायरेक्ट अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे।
अभी तक हमने लॉग को सॉल्व किया है, इसमें डिफरेंशिएशन कहीं भी अप्लाई नहीं किया। अब इसमें डिफरेंशिएट होगा और डिफरेंशिएशन आपका इसमें काफ़ी छोटे से 2-3 स्टेप में आ जाएगा। और यदि हम इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करते तो डिफरेंशिएशन इसका लंबा होता, काफ़ी लेंदी होता। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दें, दोनों तरफ। तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx log y इक्वल 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, d/dx लगेगा केवल log x माइनस 1 में। फिर प्लस 1/2 बाहर है, d/dx log x माइनस 2 में, माइनस 1/2 बाहर, d/dx log x माइनस 3, माइनस 1/2 बाहर है, log x माइनस 4 में, फिर माइनस 1/2 बाहर, d/dx log x माइनस 5 में। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे आप। तो log y का हमने भी बात की थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कि log y आपको क्या देगा। देखिए आप थोड़ा इसमें, तो देखिए, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx क्यों होगा, हमने इस पर चर्चा की थी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी। और मेनली इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों में यहाँ log y ही आएगा और उसका डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx ही होने वाला है। और यहाँ का डिफरेंशिएशन नॉर्मल जैसा हम करते हैं वैसा कर दें, क्या आएगा 1/2 इंटू लॉग इंटू फंक्शन, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, तो log फंक्शन का 1/फंक्शन, 1/फंक्शन। और क्या सर इसका भी डिफरेंशिएट होगा, तो होगा, बिल्कुल होगा। x माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 1, क्यों, अभी मैं चर्चा करता हूँ क्यों होगा। फिर इसका होगा 1/2 log to 1/फंक्शन, देन इसका भी डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/2 log to 1/फंक्शन माइनस 1/2 1/फंक्शन, देन माइनस 1/2 इंटू 1/फंक्शन। समझें हम इस बात को कि ये ऐसा क्यों होगा। तो थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि log का फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो d/dx log x माइनस 3 है जैसे, तो यदि हम इसको t लेंगे, लेट करेंगे कि x माइनस 3 की वैल्यू t है, तो ये बनेगा d/dt log t और dt/dx x माइनस 3। तो log t का 1/t इंटू इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और माइनस 3 का 0, यानी 1 तो इसके साथ इनबिल्ट हो गया, तो 1/t और t की वैल्यू वापस कर दी हमने। देन यही बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखें इसे और क्या लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं। तो यदि आप समझदार हैं तो 1/2 शायद सबका फिर से कॉमन ले लें, या कि हम यहाँ भी 1/2 कॉमन लेके इसे नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देते, 1/2 कॉमन ले लेते तो भी ये 1/2 सबके साथ लगा नहीं होता। और यदि लगा दिए तो कोई नुकसान तो है नहीं, 1/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो देखें, तो ये क्या बनेगा बेटा 1/y dy/dx इक्वल 1/2 कॉमन लेने के बाद, और यहाँ बड़ा सा माइनस प्लस, देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ काफ़ी लेंदी सा, काफ़ी बड़ा सा फंक्शन आया है जो कि इसका आंसर है। और यदि आप यहाँ पर y यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx इक्वल टू y इंटू 1/2 जैसा लिखा हुआ है, और ये 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, माइनस 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस 5 पूरा, और y की वैल्यू वापस कर दें तो dy/dx 1/2 इंटू y क्या था बेटा, ये है, तो y की वैल्यू रख दें आप √x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 इंटू 1/x माइनस 1, x माइनस 2, 1/x माइनस 3, x माइनस 4 और 1/x माइनस 5। और यही आपके बुक में दिया हुआ आंसर है। तो लिख लें इसे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। है ना।
तो चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। ये लिखा है log x की पावर cos x, और इसे यदि नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करने चलते हम तो डिफ्रेंशिएट तो होगा, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा, काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन पड़ेगा। तो आप इसे नॉर्मल तरीके से वही लॉग के फॉर्मूले से अप्लाई करें। लेट करें पहले कि y इक्वल टू लॉग एक्स की होल पावर cos x। यदि हम इसमें लॉग अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा। तो लिख देते हैं पहले अप्लाई लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई कर दें तो देखें क्या बनेगा। ये लॉग y इक्वल लॉग फंक्शन लॉग x की पावर cos x। यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि लॉग लॉग दो बार लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज जैसा कुछ नहीं है, ये पूरा फंक्शन है और ये लॉग जो हमने अप्लाई किया है। तो ये बनेगा लॉग y इक्वल फंक्शन पहले आ जाएगा, मतलब ये पावर, एक फार्मूला मैंने भी आपको बताया है कि लॉग m की पावर n लॉग m देता है। उस फार्मूले से ये n का काम करेगा तो n पहले आ जाएगा, cos x इंटू लॉग ब्रैकेट के अंदर log x। ये लॉग पहले वाला है, ये लॉग यहाँ वाला है। अब देखें आप यहाँ थोड़ा सा, यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करने चलें तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो कर दो। ये log y का 1/y dy/dx जैसा हर क्वेश्चन में होता चल रहा है। और यहाँ यदि देखें तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, फर्स्ट देन सेकंड। और यहाँ मल्टीप्लाई रूल, तो मल्टीप्लाई रूल आपको पता होगा। यदि दो फंक्शन u और v का यदि हम d/dx करने चलते हैं तो ऐसा होता है कि पहले पहला फंक्शन d/dx दूसरे का प्लस दूसरा फंक्शन और d/dx पहले का। इसमें पहले दूसरे का कोई कॉन्सेप्ट, कोई बातें नहीं है, लेकिन अपन जब इंटीग्रेशन में चलेंगे तो यहाँ पहला और दूसरा आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, उसके कुछ अलग टर्म्स होते हैं। तो यहाँ यदि हम नॉर्मल करें तो पहला कुछ नहीं d/dx दूसरा प्लस दूसरा, इस बार आपको कुछ नहीं करना है, और d/dx पहले वाले का करना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये 1/y dy/dx हमारे पास आ चुका है। और यहाँ क्या होगा बेटा, देखो cos x को कुछ नहीं किया हमने, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए log फंक्शन तो 1/ फंक्शन इनटू इस वाले फंक्शन का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा। तो log x का 1/x प्लस log और log x को तो हमने कुछ किया ही नहीं, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप थोड़ा ध्यान से किनारे समझ लें कि इसे हमने कैसे किया है। तो log इंटू log x को यदि हम यहाँ लेट कर लेते log x को t, तो ये बन जाता log t, और इसका डिफ्रेंशिएशन d/dt होता। देन अगले स्टेप में dt/dx, और ये जो फंक्शन t लिया उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका 1/ फंक्शन इंटू log x का 1/x, t की वैल्यू वापस करिए सर, तो log x इंटू 1/x, और यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये हमने 5.2 एक्सरसाइज में जैसे सभी क्वेश्चन किए थे सेम एज उसी वे पर कर रहे हैं। तो इसे अरेंज कर लें बस। तो 1/y dy/dx इक्वल, अरेंज कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू x log x। इस x को पहले लिख दिया, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आप यहाँ x लिख देते तो भी गलत नहीं होता वो आपका, लेकिन वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। x और x डबल x² बन जाएगा, जो कि ऐसा है नहीं। ये तो log फंक्शन अलग है, ये x अलग है। और यहाँ आपने लिख दिया log इंटू log x माइनस साइन एक्स, तो माइनस और प्लस यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस साइन एक्स। और अरेंज कर दें क्या, y को वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो यह आएगा dy/dx इक्वल टू y ब्रैकेट cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log इंटू log x। ऐसा भी इसे ले सकते हैं, और y की वैल्यू यहाँ से वापस कर दें, तो dy/dx आपको मिल गया y, जो कि आपका log x की होल पावर cos x है, इंटू cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x। और ये आपका पूरा आंसर है जो आपकी बुक में दिया होगा। बस ये आंसर लिख लीजिए इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 4 दो फंक्शंस का माइनस है यहाँ, और यदि हम इसे देखें कि यदि हम इसे नॉर्मल सॉल्व करने चलते तो x की पावर x को सॉल्व करने का कुछ खास तरीका भी डिफरेंशिएशन ने नहीं दिया था, इसीलिए यहाँ पर इसे दो फंक्शन और 2 की पावर sin x को आप कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब ऐसे फंक्शन भी दिए जाएँ तो वहाँ आप दो अलग अलग फंक्शन को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अब हम देखें यहाँ दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो इसे हम और अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं इसे, तो हम अगेन लेट कर लें x की पावर x को u एंड 2 की पावर sin x को v। तो इसे हम इस दिए गए फंक्शन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू माइनस वी, और उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, आगे चल के देखेंगे क्या होगा। तो पहले हम जो हमने लेट किया है कि u की वैल्यू x की पावर x है, इसमें log अप्लाई करें, तो इसमें अप्लाई log बोथ साइड। अच्छा, यहाँ आप देखें कि दो जो फंक्शन है u और v के टर्म में हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, एक साथ log लेंगे तो एक साथ log का ऐसा कोई फार्मूला हमें नहीं बताया गया है। तो इसे अलग करके पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे, देन इसका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन पर पुट करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा ये, अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो लॉग अप्लाई कर दो आप, तो लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर x, और फार्मूला था आपके पास फार्मूला है लॉग m की पावर n लॉग m पर कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, लॉग u इक्वल x लॉग x। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो लॉग u का 1 अपॉन u du अपॉन dx, देन यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड का रूल कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड d अपॉन dx फर्स्ट। सॉल्व करें आप तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल फर्स्ट इंटू इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस लॉग x और इसका डिफरेंशियल 1। तो ये क्या मिल गया आपको, du अपॉन dx की वैल्यू आ गई u इंटू x से x गया 1 प्लस लॉग x, और u की वैल्यू आप यहाँ से वापस कर दे तो du अपॉन dx की वैल्यू है आपके पास x की पावर x 1 प्लस लॉग x, और ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया u वाले टर्म का। देन v वाला टर्म भी ले लें, तो अगेन टेकिंग आपने ले लिया v इक्वल टू 2 की पावर sin x, इसमें भी लॉग अप्लाई कर दें, लॉग अप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें आप, तो क्या बनेगा देखो, लॉग v इक्वल लॉग 2 की पावर sin x, और ये क्या देगा, बेटा sin x आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log v इक्वल sin log 2। आप देख पा रहे होंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको, देखिए sin x मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल sin x। समझदार हो आप, वैसे तो यहाँ पर पहले और दूसरे का कॉन्सेप्ट नहीं है, यदि आप पहला दूसरा ले भी लेते तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसे आप कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, ये कांस्टेंट है, log 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो log 2 को आप कॉमन ले लें, केवल d अपॉन dx sin x कर दें आप, तो आप कर सकते हैं log 2 बाहर, d अपॉन dx ओनली sin x का, तो ये मिलेगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू sin x का cos x, यानी log 2 इंटू cos x, ऐसा लिखा जा सकता है ये। और v की वैल्यू वहाँ वापस कर दें तो dv अपॉन dx इक्वल टू v इंटू कॉस एक्स लॉग 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। v की वैल्यू वापस कर दीजिए सर, तो dv अपॉन dx, v की वैल्यू थी 2 की पावर sin x इंटू कॉस एक्स लॉग 2। अब ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा, आगे सॉल्व कर दें, तो
यहाँ वैल्यू वापस कर दें, इसे हम लेट इक्वेशन ए कर देते हैं यदि हम, तो बाई इक्वेशन ए आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 साइन की पावर x, और इसे हमने लिया था u माइनस वी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy अपॉन dx, u का du अपॉन dx और v का dv अपॉन dx, और यहाँ du अपॉन dx और dv अपॉन dx की इक्वेशन 1 2 से वैल्यू पुट कर दें आप, तो पुट वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रख दो आप, क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx, वेयर इज du अपॉन dx, ये x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस dv अपॉन dx 2 की पावर साइन x इंटू कॉस x लॉग 2, और ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, आप इसे लिख लें। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।